सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूं कि आप सब कुशल मंगल हैं और इस जर्नी पर ये एक नई ये जिंदगी को जो काया पलटने वाली है, ये जिंदगी को बदलने वाली है 360 डिग्री से। ये ऐसे बदलाव लाने वाली है आपके जिंदगी में जो आप अपने आप को धन्यवाद कहेंगे, अपने आप को थैंक यू कहेंगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड इस प्रोग्राम में जब घुसेगा और जब इसको एक्सपीरियंस करेगा, वो आपको बोलेगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। ये एक ऐसा बढ़िया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि आप इस प्रोग्राम में जितना देंगे उतना ही पाएंगे। यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम से कितना निचोड़ना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, कितना जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। क्या आप 360 डिग्री काया पलट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी का लाइफ स्पैन नहीं, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ स्पैन की। लाइफ तो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, पर अगर पीछे वाले साल आपको बीमारी के साथ, आपको पेन के साथ जीना पड़े तो उसमें क्या मजा है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चाहते हैं कि आप अपना हेल्थ स्पैन को और बढ़ा पाए, ताकि आपका लाइफ स्पैन जितना भी हो वो एक हेल्दी हो। आप अपने आखिरी दिन तक हेल्थ, हंसते मुस्कुराते अच्छी सेहत के साथ ये जीवन व्यतीत करें। और यही इस प्रोग्राम का माध्यम है। ये प्रोग्राम अपना जीवन अच्छे से जी पाए, खुलकर जी पाए, अच्छी सेहत के साथ जी पाए, और अपने लिए ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी अच्छी तरह जी पाए। इस प्रोग्राम में और 5 कौन से बड़े सॉलिड फाउंडेशन है जो इस प्रोग्राम को आपको आपके जीवन में बदलाव ला पाएंगे, काया पलट कर पाएंगे। वो है आपकी डाइट। इस प्रोग्राम में निरंतर आपकी डाइट पे आपको कंसल्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसलिए आपको इस प्रोग्राम में पूरी तरह जितना आप देंगे उतना आप पाएंगे। मैंने बोला इसमें हम आपकी एक्सरसाइज भी बिल्ड करी गई है, जो कि दूसरा मूल आधार है आपकी अच्छी लंबी जिंदगी जीने के लिए, हेल्थ स्पैन बढ़ाने के लिए। तो डाइट हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई। तीसरा जो इसमें बड़ा सॉलिड पिलर है वो आपका स्लीप और स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और चौथा इसमें जो है वो है हेल्दी हैबिट्स, और ये सबसे जरूरी है। आप जब इस 100 दिन का प्रोग्राम करेंगे, और मैं आपको निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि हर सुबह इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर हर रोज सुबह में बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी आपको हेल्दी हैबिट बिल्ड करने के लिए। तो इसको मत मिस करिएगा, क्योंकि ये आपको समझाएगा इस प्रोग्राम के मूल आधार को। और ये हेल्दी हैबिट्स अगर आपने बिल्ड कर ली, ये आपके साथ 100 दिन तक नहीं रहेगी, ये आजीवन भर आपके साथ रहेगी, और आप जीवन भर स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, जो आपको मिस मत करिएगा। उसके बाद आपके आता है कम्युनिटी, जहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। और अगर हम अगली वो एक स्लाइड दिखाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ ये मैसेज भेजिए। वो स्लाइड अगर कोई दिखा पाए, जो स्लाइड वहां पर है, व्हाट्सएप पे आप इसको मैसेज करिए। आप हमें बताइए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपका फोन नंबर दीजिए, अपनी डिटेल्स दीजिए। हम तुरंत आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे ताकि आप हमसे जुड़ पाए और हर रोज हमारे हेल्थ बडीज के साथ, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ये जर्नी पे आप आगे बढ़ पाए। और छठा तो आपके हाथ में है ही, जो हमने आपको दे दिए हैं, जो बेहतरीन हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स केवल एक छोटा सा रूपांतर है, और ये जरूर याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट्स इन 5 चीजों के साथ मिलकर आपको आजीवन भर स्वस्थ बनाने के रास्ते पर चला देगा। पर आप जितना देंगे उतना पाएंगे। मैंने कितना दिया है? मैंने पहले ही जर्नी शुरू करी थी बैच 1 के साथ, और वो 100 दिन की जर्नी मैंने बैच 1 के साथ हर दिन उनके साथ व्यतीत करी, हर वो चीज अपनाई जो मेरे को बताई गई, और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं? मेरा जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है, जो 1450 था दिसंबर में, आज 1650 से ऊपर है। यानी कि मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो बर्निंग रेट है, जो एनर्जी रेट है, वो बहुत इंक्रीज कर गया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मेरी जो फैट था
वो था 33%, और जो मेरा मसल मास था वो था 24%। अब आज की तारीख में मेरा मसल 33 हो गया है और मेरा फैट 24 हो गया है, यानी कि रिवर्स हो गया है मेरी बॉडी में, जो कि मेरे को फिर इतनी ज्यादा एनर्जी देता है पूरे दिन को व्यतीत करने के लिए और जीवन को और खुल के जीने में। और जो मेरी बॉडी एज दिखा रही थी, जो कि दिसंबर में थी, वो दिखा रही थी 52 साल की, और आज मैं आपसे बहुत ही खुशी के साथ शेयर कर पा रहा हूं कि आज मेरी बॉडी एज जो दिखा रही है वो 40 से घट के 44 साल दिखा रही है। यानी कि दिन ब दिन आप जवान हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है। जितना आप देंगे उतना आप पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप हर सेशन से जुड़े रहें, हर वो जो एडवाइस है वो मिल पाए। आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन लीजिए। अगर आपको अभी तक लिव 360 हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी। देखिए, सबसे पहले देखिए कि इस प्रोग्राम में जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है न्यूट्रालाइट लिव 360। हमने काफी सोचा कि इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाए, क्या नाम होना चाहिए इस प्रोग्राम का। 360 क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो हेल्थ है वो होलिस्टिक हेल्थ होनी चाहिए। वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं हो सकती, मेंटल हेल्थ नहीं हो सकती, इमोशनल हेल्थ नहीं हो सकती, वो स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं हो सकती। ये हेल्थ जो है वो चारों तरफ से जब कंबाइन होती है तभी जाके उसको एक हेल्दी लाइफ बोली जा सकती है। और इसीलिए हमने इसको 360 का नाम दिया है। 360 डिग्री, है ना, चारों, जो कि चारों तरफ से कवर करे। और फिर जैसा कि आपने सुना था कि ये कोई वेट लॉस वेट गेन प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम है हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग का। मतलब एक स्वस्थ वजन और एक स्वस्थ जीवन, राइट। जो स्वस्थ वजन है वही स्वस्थ जीवन की तरफ आपको लेके जाने वाला है। तो समझते हैं इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि जो गट रिसेट, गट है, आपकी गट को समझना है। गट जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ये शुरू होता है हमारे मुंह से, माउथ से, और खत्म होता है हमारे एनस पर। इसकी लंबाई, रफली लंबाई जो होती है वो होती है 9 मीटर लंबी। जस्ट इमेजिन करिए 28 से 30 फीट लंबा ऑर्गन सिस्टम होता है ये, राइट। और इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं, वो रिसाइड करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे सिस्टम में कौन से हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जिनको हमें और प्रमोट करना है, और कौन से अनहेल्दी बैक्टीरिया जिनको हमें डिमोट करना है या उनको कम करना है। पर अगर आप इस गट की बात करें तो गट सिस्टम की बात करें, आपको जैसे आप अपना खाना खाते हैं, जैसे आप जब आप उसको च्यू करते हैं, राइट, च्यू करते हैं तो वो सलाइवा में मिक्स होता है। वहीं से वो एक कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और लुब्रिकेट भी कर देते हैं, ताकि वो इसोफेगस के थ्रू, जो कि एक नली होती है, मुंह से पेट तक कनेक्ट करेंगे, उसके थ्रू हमारे खाने को पेट के अंदर, स्टमक के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब ये इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो एसिड है स्टमक का, जिसको हम जठाग्नि भी बोलते हैं, राइट। आयुर्वेद हमने सुना जठाग्नि, चलो, जठ के अंदर जो अग्नि है, एसिड है, राइट, उसके अंदर हमारा फूड मिक्स होता है। और बाइल जूस भी इसके अंदर जो लीवर के थ्रू कनेक्ट होता है इसके अंदर, तो वहां पर भी उसमें सब में वो मिक्स हो जाता है। वहां से इसकी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मिक्सिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पर आप देखिए, इसमें दो ही एक ऑर्गन है, जैसे हमने बात की थी, गट के अंदर 2 ऑर्गन है जो कि इससे कनेक्टेड है। वो कौन सा है? एक लिवर और दूसरा पेनक्रियास। इसीलिए हमें लगता है कि जब आप पूरी हेल्थ की, जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं, तो हमारा गट रिसेट के बाद में हम लिवर हेल्थ पे फोकस करने वाले करेंगे, और जो कि लिवर हेल्थ है, और जो हमारी पेनक्रियास है, जिसके थ्रू हमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूवाइज करना है, उस पर भी काम किया जाएगा। तो वापस आते हैं, जब ये जो गट, जो हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा जो पूरा एक चाइम बन गया है, जो मिक्स हो चुका है डाइजेस्टिव एंजाइम से और एसिड से, ये फिर पुश कर दिया जाता है कहां पर? हमारी छोटी आंत में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत है, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी आंत के अंदर जो आपको एक जो छोटी आंत दिख रही है, जो कि लंबी एक दूसरे के अंदर मल्टीपल टर्न ले रही है, ये जो छोटी आंत है, इसकी लेंथ होती है करीब 6 से 8 फीट लंबी, राइट। मतलब आप सोचिए कि कितनी लंबी आंत होती है, जहां पर कि हमारे मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया आते हैं, वो रहते हैं, और वो फिर इस फूड को फर्मेंट करना शुरू करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाई कॉम्प्लेक्स, तो उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। फाइबर्स का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है यहाँ पर,
जो फेट अगर आपकी डाइट में है तो उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है यहाँ पर, उसका ब्रेकडाउन शुरू होता है यहाँ पर, राइट। जो सिंपल शॉर्ट चेन फैटी एसिड में ब्रेक किया जाता है उसको, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी यहाँ ब्रेक किया जाता है। और जब ये जो ब्रेकेज की प्रोसेस होती है ये की जाती है किसके द्वारा, जो हमारे बैक्टीरिया है, जो माइक्रोबियल माइक्रोबायोटा है हमारा, उसके द्वारा किया जाता है। और फिर यहीं से हमारा जो न्यूट्रिशनल है, जो भी न्यूट्रिशन हमने लिए हैं, जो फूड के थ्रू आए हैं, उनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जब ये सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये जो मास या जो रिमेनेंट्स हैं इसके, जो बचते हैं, वो पुश कर दिए जाते हैं कहाँ पर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, राइट। और वो सब एब्जॉर्ब होके उस मास को सॉलिडिफाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि स्टूल के रूप में हमारे सिस्टम से, हमारे पेट से, हमारी आंत से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा गट। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी पूरी गट के बारे में समझ में आ गया होगा, ये कितनी लंबी होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इनका रोल क्या होता है, और हमको इसके साथ में जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लीवर और पेनक्रियास की हमने बात की। तो अब समझते हैं कि ये जो गट है, जो इसकी जो हेल्थ है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है। हम सब लोग जब बॉर्न होते हैं तो हम एक हेल्दी बैक्टीरिया के साथ में, जो कि का मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया के साथ में बॉर्न होते हैं। बट क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों का कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, मतलब जिसको हम व्हाइट शुगर बोलते हैं, सिंपल शुगर्स बोलते हैं, राइट, है ना, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, राइट, उसको का ओवर कंजम्पशन से, कैफीन जो कि हमें टी से या कॉफी से, जो हम दिन में 3-3-4 बार, 5-5-6 बार कंज्यूम करते हैं, उसके मल्टीपल कंजम्पशन से, और बहुत ही ज्यादा ऑयली और सैचुरेटेड फैट खाने से, राइट, ये जो होता है हमारा गट कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। खाली इतना ही नहीं, जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, राइट, इतना नुकसान करते हैं और इस गट के बैक्टीरिया को हम देना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मीट है, ये भी हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और इस गट फेज में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, किस तरह से लाइफस्टाइल जीनी है, और किस तरह से हमें हमारी डाइट पर कंट्रोल रखना है, और किस तरह के डाइट हमें लेना है। बट ये तो हो गई हमारी डाइट से आने वाली चीजों की बात। पर खाली इतना ही नहीं है, हमारी जो स्लीप है, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, अगर हम सफिशिएंट स्लीप नहीं ले रहे हैं, अगर हम स्लीप तो ले रहे हैं बट वो बहुत ही अनप्लान्ड है या अनइवन ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए किसी दिन हम 10 बजे सो गए, फिर किसी दिन हम लोग रात को 12 बजे तक जगते रहे, किसी दिन हमें लगा कि नहीं जोश आ गया, हमें लगा कि नहीं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हम सुबह 6 बजे उठ गए, और फिर अगर वीकेंड है तो हमें लग रहा है कि सैटरडे संडे है, हम 8-9 बजे तक सो रहे हैं। ये जो स्लीप का जो पैटर्न है, राइट, ये जो सर्काडियम रिदम की बात हो रही है, राइट, यहाँ पर इस सबको हमने डिस्टर्ब कर रखा है, ये पुअर कर रखा है। लाइफस्टाइल, जैसे कि हम अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं करते हैं, राइट, अगर हमारी वो पूरा पुअर हैबिट्स है, उन सबसे भी हमारी जो गट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप समझते हैं कि जो माइक्रोबायोम्स में बार बार आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ कि हेल्दी बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कुछ बैड बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या, राइट। जो हम ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये है क्या। इसको है ना, अगर हम 2 फाइलोटाइप जिसको बोलते हैं, 2 कैटेगरी में ऑफ बैक्टीरिया में अगर डिवाइड करें या देखें उनको, तो बैक्टीरियोइडेट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्दी गट में पाए जाते हैं, राइट। तो आप ये समझिए कि ये हेल्दी गट में पाए जाते हैं, मतलब अगर आपकी गट हेल्दी है तो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी गट में होंगे। पर उसी तरह अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, अगर आपकी गट अनहेल्दी है, तो आपको फर्मिक्यूट्स जो होंगे वो आपकी गट में सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में पाए जाएंगे। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओबेसिटी, डायबिटिक गट, मतलब ये जो स्टडी की गई कि जो लोगों को डायबिटीज होता है उनके गट को जब स्टडी किया गया तो उसमें फर्मिक्यूट्स की क्वांटिटी काफी हाई पाई गई। इनको बेसिकली हम बैड बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारे गट में वापस से जो बैक्टीरियोइड्स हैं इनकी क्वांटिटी बढ़े और जो फर्मिक्यूट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो, राइट। तो समझते हैं कि ये आज की तरफ के एक एग्जांपल से कि सपोज अगर हमारी गट अनहेल्दी है तो उसमें
हमारे बैक्टीरियाइड्स जो है, अच्छे बैक्टीरिया है, वो बहुत कम क्वांटिटी में है, राइट। इस बैलेंस में देखिए आप, जो बैड बैक्टीरिया है वो 85% हमारी हमारे इस गट के अंदर है, जबकि जो अच्छे बैक्टीरिया है वो सिर्फ 15% है। और उससे हमारा क्या इम्पैक्ट होता है, देखिए आप, सरप्राइजिंगली हमारी जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, वेट गेन होता है इनसे, जो डाइजेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है अगर 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 बैड बैक्टीरिया अगर बॉडी में या गट में जाता है, तो मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, और सरप्राइजिंगली हमारी क्रेविंग बहुत हाई हो जाती है, मतलब फूड के लिए क्रेविंग बहुत हाई होती है, हमें बहुत बार बार भूख लगती है। स्किन में देखें तो स्किन में काफी सारे पिंपल्स होना, है ना, एक्जिमा हो जाना, उन सब की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और खाली इतना ही नहीं है, देखिए जो हमारा गट है उसको हम गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं, मतलब ये हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। अगर आपका गट ठीक नहीं है, आपका मूड भी ठीक नहीं रहेगा, आप बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे, कोई भी सिचुएशन होगी आप तुरंत स्ट्रेस में आ जाएंगे, और आपकी स्लीप भी बेटर नहीं हो पाएगी, राइट। समझते हैं, कंपेयर करते हैं एक अनहेल्दी गट को एक हेल्दी गट से। अगर अनहेल्दी गट जो होगी वो फूड सेंसिटिव होगी, मतलब हर तरह का फूड नहीं खा पाएंगे हम लोग, राइट। कोई भी फूड होगा जो कि उसकी टॉलरेबिलिटी नहीं होगी, कम हो जाएगी, इसमें बार बार ब्लोटिंग होगी, जैसे आपने खाना खाया आपको ब्लोटिंग महसूस होने लगेगी, इनकंसिस्टेंट टूल, और बहुत सारी एक्सेस ऑफ गैस जो होगी अनहेल्दी गट में प्रोड्यूस होती है, राइट। आपने जैसे ही खाना खाया आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि, देखिए क्या होता है ना, फूड कई बार कैसा होता है, हमें लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा फूड लग रहा है, बड़ा भूख भी लग रही है, और हम खाते हैं, और खाना खाने में बड़ा अजीब होता है, अरे यार क्या खा लिया, या आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो गई है, या आपको, है ना, गैस होना शुरू हो गई है, राइट। वो जो बैड फीलिंग है वो आना शुरू हो जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया था, स्किन का इम्बैलेंस, एक्जिमा और एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपको अच्छी स्लीप कैसे आएगी, राइट। और कांस्टेंट फटीग और टायर्डनेस बनी रहती है, आपका मन नहीं करेगा, मतलब हम जैसे अगर मैं आपको सीधे इस प्रोग्राम में ले जाता, गट रिसेट के प्रोग्राम से शुरू नहीं करता और बोलता है चलिए आज से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, एक्सरसाइज शुरू करिए, मॉर्निंग में वॉक करना शुरू करिए, या मैं बोलता है कि आपको ये डाइट प्लान फॉलो करिए, आपका मन नहीं, आप बोलते नहीं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले जो हम चीज चाह रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी का प्रभाव, सबसे पहले हमें हाई एनर्जी मिले, राइट। और ये अनहेल्दी गट का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज बोलता हूँ कि इसमें कॉन्स्टेंटली लो एनर्जी फील होती है, मेंटल हेल्थ इंबैलेंस हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको कोई भी एक अच्छी चीज करने का मन नहीं कर रहा है, राइट। और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, सीजनल बार बार फ्रिक्वेंट जो होगा, अगर आप प्रोग्राम में अगर गट रिसेट वाला प्रोग्राम से पहले अगर पूरा प्रोग्राम सपोज करो अगर हम शुरू कर देते हैं, तो कोई भी एक सीजनल चेंज हुआ, आपका कोई ट्रेवल हुआ, आपकी इम्यूनिटी लो है, आप यू विल कॉट अप विद दिस, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज विद द होल प्रोग्राम। इसीलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले 10 दिन कुछ नहीं काम करके सिर्फ और सिर्फ गट पे काम किया जाएगा, और ये जब गट हेल्दी हो जाएगी तो आप मोस्ट ऑफ द फूड जो टॉलरेट कर पाएंगे, लिमिटेड या कोई ब्लोटिंग नहीं होगी, आपका फूड जो आपका स्टूल है वो और कंसिस्टेंट हो जाएगा विद लिटिल बिट ऑफ गैस और एब्सोल्युटली नो गैस। आप एनर्जाइज महसूस करेंगे खाना खाने के बाद, आपको लगेगा कि आप में एक एनर्जी का प्रभाव हुआ है, आपकी स्किन पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, राइट। स्लीप, गुड नाइट स्लीप जो होगी वो हो जाएगी, राइट। आपको यू विल हैव अ वेरी गुड पीसफुल स्लीप, राइट, जिसको बोलते हैं डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, राइट। यू विल गेट दैट डीप स्लीप, एनर्जी जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी, राइट। इवन अगर आप अगर प्रोग्राम में आएंगे तो आपका जो जस्ट इन केस डिप्रेशन या एंग्जाइटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और आप बहुत कम जो होता है, जो सीजनल चेंजेस के में जो बीमारियां होती है वो इलनेस भी कम हो जाएगी, बिकॉज हमारा जो है जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी समझते हैं कि गट रिसेट हमने कैसे चूज किया, क्यों चूज किया, और उसमें हमने किस तरह से डिजाइन किया है। सबसे पहले इसको डिजाइन किया गया है आपका मेटाबॉलिज्म जो है पैरामीटर उनको ठीक करने के, राइट। इसके डिजाइन, इस पूरे प्रोग्राम में जो गट रिसेट को में हम मेंटेन करेंगे एक हेल्दी वेट को बहुत इफेक्टिवली मेंटेन करने की प्रक्रिया को, इसमें सपोर्ट करेंगे हम किसको, आपके नॉर्मल फंक्शन ऑफ डाइजेशन, कि कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जाए, आपका डाइजेशन कैसे नॉर्मल लाया जाए वापस, राइट। आपका मूड को वापस से बूस्ट किया जाएगा, जिस तरह की जो आपको इस प्रोग्राम में जो हेल्प मिलेगी उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा। हम सब लोग इस प्रोग्राम में करीब करीब जैसा बताया था कि हम 100 दिन से फेज 1 में, फेज 2 में और अब फेज 3 में है,
में है इस प्रोग्राम में, आपको एनर्जी लेवल और पॉजिटिविटी फुल महसूस करेगी। ये आपको हेल्प करेगा आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप, जैसे मैंने बात की, आपको बहुत अच्छी डीप स्लीप मिलेगी ताकि आप फ्रेश उठ पाए, राइट। देखिए स्लीप का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि जब आप मॉर्निंग में उठे तो आप एक फ्रेशनेस के साथ उठे, आप एक एनर्जी के साथ उठे, राइट। और फिर आपको ये सब करने के लिए जो आपको एक सुंदर सी अभी हैबिट की डेफिनेशन बताई दी चल रही है, आपकी लाइफस्टाइल इस तरह से डिजाइन कर दी जाएगी कि वो आपको जो आज बताया जा रहा है वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए, राइट। ऐसी बहुत सारी गुड हैबिट्स है जो कि मैंने एक्वायर की है। जब लोग मुझे बोलते हैं कि अब अच्छा आप ये नहीं खाते हैं या आप डाइट पर हैं या आपने छोड़ दिया है, मैं बोलता हूँ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैं कोई डाइट पर नहीं हूँ, ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये मेरी हैबिट्स है, मैं ऐसा ही हूँ। आप समझ रहे हैं? आपको हम वो लाइफस्टाइल इसमें डेवलप करने वाले हैं। तो अब आप सोचेंगे कि 10 दिन में क्या मैजिक होने वाला है, और 10 ही दिन क्यों, 7 दिन क्यों नहीं, या 15 दिन क्यों नहीं? तो उसके पीछे भी साइंस है। देखिए किसी भी फूड को सपोज करो, जैसे कि आज अभी योग्या ने आपको बताया था कि आप इस प्रोग्राम में जैसे भी आप अभी हम जैसे इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इंश्योर करें कि आप इस प्रोग्राम में इन सब इंफॉर्मेशन को यूज करना कल से शुरू करना, आज रात से शुरू करना। क्यों नहीं? जब आपके पास नॉलेज आ जाने वाला है, हम डिटेल में हर एक प्रोग्राम, हर एक स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। पर आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे पता है अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, लॉट ऑफ फूड विल बी अराउंड, राइट। बट वही मुझे लगता है इन अ वे बेस्ट टाइम भी है। ऐसा नहीं है कि अभी हेल्दी सीजन आ रहा, सीजन फेस्टिव सीजन आने वाला है, हम सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को अनलिमिटेड तरह से एंजॉय करें और फिर बाद में हम बोले कि अब नया साल शुरू होने वाला है, लेट्स टेक अ न्यू ईयर रेवोल्यूशन। नहीं, हम नए साल में घुसेंगे विद ऑल द गुड है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो ये 90 दिन की, जो 100 दिन की जर्नी है, हम सब लोग अब जो एक नए साल की शुरुआत करने वाले हैं 100% गुड हेल्थ के साथ शुरुआत करने वाले। लेट्स टेक दैट रिजोल्यूशन, राइट, कि अब जब नया साल शुरू हो हम हमारे बेस्ट फॉर्म में हो, बेस्ट शेप में हो, बेस्ट वेट में हो, बेस्ट हेल्थ में हो। उस रिजोल्यूशन के साथ में हमें इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है और इसको फॉलो करना है, राइट। तो 5 दिन जो होता है, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है कि आपका जो फूड खाया हुआ है वो कम से कम 5 दिन लेता है आपके सिस्टम से पूरी तरह से बाहर होने, राइट। तो अगर आपने आज जो खाया हुआ है, राइट, या कल जो खाया था, उसको पूरे सिस्टम से बाहर करने में अगले 5 दिन लगने वाले। तो गट रिसेट फेज में वो सारी प्रक्रिया की जाएगी ताकि वो जो आपका अभी तक का जो बैड हैबिट वाला फूड था वो सिस्टम से बाहर हो जाए। खाली यही नहीं, अगर हम जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो भी कम से कम, अगर कुछ प्रोडक्ट्स भी जो हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उनका जो एक्शन होने वाला है वो कम से कम 7 दिन या 1 वीक का टाइम लेता है, राइट। और इन्हीं 2 कारणों से हमने इस प्रोग्राम को कम से कम 7 से 10 दिन का रखा है, ताकि आप सारी प्रोसेसेस को रिलीजियसली फॉलो करें, जो कि हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम, स्वस्थ वजन के साथ स्वस्थ जीवन की जो प्रक्रिया है उसको एंजॉय कर पाए। तो ये 10 दिन आपका लाइफ बदलने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? तो देखिए इसमें 4 आर को याद रखिएगा। 4 आर कौन कौन से हैं? 2 है रिमूव एंड रिप्लेस, मतलब क्या रिमूव करना है, और जिसको रिमूव कर दिया है उसको रिप्लेस किस चीज से करना है, राइट। और फिर दूसरे 2 आर कौन से हैं? रीबैलेंस एंड रीसेट, कौन सी चीजों से हमें रीबैलेंस मिलेगा और क्या करने से हमारा गट जो है पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले रिमूव क्या करना है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड शुगर्स, व्हाइट शुगर्स कंप्लीटली सिस्टम से बाहर करनी है, राइट। सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल मिनिमाइज करना है, क्योंकि अगर हम आगे समझेंगे कि सैचुरेटेड फैट किस तरह से हमारे जो दूसरे बैक बैक्टीरिया हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, राइट। और ये रिफाइंड शुगर है किस तरह से बैड बैक्टीरिया को ग्रो करती है, हेल्प करती है ग्रो करने में। तो हमें इनको अनवांटेड फूड हैबिट्स को हमारे सिस्टम से बाहर करना है, जो कि हमारे गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर देते हैं। और किससे रिप्लेस करना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाई फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ही हमें इसको, हमारी बॉडी को नरिश करना है, राइट। इससे रीबैलेंस की जो प्रक्रिया है, जो गट माइक्रोबायोम के फाइबर रिच फूड की रीबैलेंस की प्रक्रिया है, राइट, इसको इनिशिएट करना है फाइबर रिच फूड से और प्रोबायोटिक्स, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि आप देखेंगे आगे जाके कि हमारा एक जो फाइबर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जो रिसेंटली लॉन्च प्री प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है
वो जो है आपकी इस जर्नी को और भी शानदार बनाने वाला है और आपको फास्ट रिजल्ट देने वाला है गट रिसेट की, राइट। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपके डाइजेशन को और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को और इम्प्रूव करेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ। और जो हम रिसेट की बात कर रहे हैं वो आपकी जो बॉडी और डाइजेशन सिस्टम है उसको रिसेट करेगा। हाई क्वालिटी का जो प्लांट प्रोटीन और फंक्शनल फूड जो होगा उसके हेल्प से, राइट। ये रिपेयर करेंगे आपके गट के सेल्स को, रिसेट करेंगे बॉडी के सिस्टम को और बेनिफिशियल फंक्शंस को वापस से रिस्टोर करेंगे। जो कि बेनिफिशियल फंक्शंस क्या है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है थ्रू लिवर और जो हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी है थ्रू पैंक्रियाज, उनको भी बेटर करेंगे। तो ये 4 पिलर को याद रखिएगा। इसमें सप्लीमेंटेशन जो मैंने आपको बताया आपको इन 4 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। फाइबर का हमारा जो कि वाटर सॉल्युबल फाइबर है और हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स, राइट। फिर जो एक हेल्दी डाइट, देखिए ऐसा नहीं कि सप्लीमेंटेशन, देखिए एक बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग, हमें लगता है कि हमें कोई एक मैजिक पिल मिल जाए कि यार मैं ये खा लूं और फिर मैं हेल्दी हूं, मुझे और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, राइट। खाली सप्लीमेंटेशन तो छोड़ दीजिए, लोग मेडिसिन में भी ऐसे ही, डॉक्टर बोलता है कि आप ये मेडिसिन खाइएगा और 30 मिनट की वॉक करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी 30 मिनट की वॉक को राइट ऑफ कर देता है, बोलता है ठीक है ये मेडिसिन खाने से अगर मुझे ये हेल्प मिल जाएगी, अगर मुझे डायबिटीज हो रही है, अगर मैं टैबलेट खा लूंगा तो मेरा शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, तो मैं वो टैबलेट खा के खुश हूँ। मैं उसको मैं उसको ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी एक हेल्दी हैबिट को भी डेवलप करूँ साथ, राइट। तो हेल्दी फूड और प्रैक्टिसेस जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। एक्सरसाइज जो आपको बताई जाएगी, आपको रिलीजियसली फॉलो करना है और ये एक्सरसाइज आपको बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे एक्सरसाइज तो मैं घर पे मैं भी करती हूँ और करती रही हूँ, पर आपको ऐसी एक्सरसाइज सिखाई जाएगी जो आपकी गट के माइक्रोबायोटा को हेल्प करेगी। और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ये सब किया जाएगा थ्रू, जो आपने समझा है किसके थ्रू, हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो हेल्दी ईटिंग की प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स आपको इंक्लूड करना है क्या, फाइबर रिच फूड, होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड, राइट, को इंक्लूड करना है, राइट। हेल्दी फैट आप ले सकते हैं अगर उसमें आप चाहते हैं, तो अगर फैट जो है वो हेल्दी फैट हो। स्पाइसेस और हर्ब्स जो है वो आपको इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। बट इसके सिवाय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम इंश्योर करें कि हम उस फूड को प्रॉपर तरह से कुक करें। अब देखिए हमारे पुराने जमाने में जब हम लोग फूड को कुक करते हैं, लो स्टीम में कुक करते थे, राइट, है ना। हमारे अर्थन पॉट होते थे जिसमें वो स्लो कुक होता था ताकि उसमें उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बनी रहती थी। आज इस मॉडर्न जमाने में वही अर्थन पॉट या स्लो कुकिंग का जो बेनिफिट देता है हमारा एमवी क्वीन, राइट। उसके थ्रू आप अपने हेल्दी फूड को कुक करें ताकि आपको स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग सबके थ्रू, आपके जो भी प्रोसेस के थ्रू आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रिजर्व कर पाए, उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को प्रिजर्व कर पाए। अगर आप कोई जो फूड है उसको आप होल फूड ले रहे हैं, विदाउट कुक ले रहे हैं, तो इंश्योर करें कि आप उसको सोक कर लें, स्प्राउट कर लें, ताकि वो हार्ड प्लांट फाइबर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और आपकी गट को इरिटेट ना करे, राइट। और उससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाता है। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस में क्या करना है, ऑफ कोर्स जब भी आप खाएं 32, रिमेंबर द रूल ऑफ 32, राइट। मतलब हर बाइट को 32 बार चबाना, राइट। स्लोली फूड ईट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स इंश्योर करके जब आप खाना खाएं तब आप सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। आप मिनिमाइज करें टीवी का को देखना या कोई दूसरी कंप्यूटर पे कोई एक्टिविटी करते करते खाना खाना हमें बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। जब खाना खा रहे हैं आप अगर अपना स्पून रख देंगे हर बाइट के बाद, अगर हाथ से खाना खाते हैं तो हम क्या टिपिकली करते हैं, एक बार हमने एक बाइट ले ली और दूसरा फूड जो होता है बाइट स्पून में रेडी होता है। या अगर हम हाथ से खा रहे हैं तो एक बाइट ले लिया, दूसरा बाइट जो हाथ में रेडी है। अपने हाथ को और अपने स्पून को रेस्ट दें उस समय, राइट। हमेशा प्लेट में स्मॉल पोर्शन लें। दूसरी बात क्योंकि क्या होता है, टिपिकली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपने फूड पोर्शन ज्यादा ले लिया, फिर आपको लगता है अरे यार प्लेट में झूठा नहीं छोड़ना है, तो आप ओवर ईट कर लें। छोटा पोर्शन लें, वो आपको हेल्प करेगा कि आपको छोटा पोर्शन लेने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे दूसरी बार नहीं लेना, राइट। और एक कॉन्शियस ईटिंग करें, राइट। आप और जो मैं आपको चीजें यहाँ बता रहा हूँ, आपको ये सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में सेशंस होने वाले, जो 10 दिन के हमारे सेशन होने वाले, एक एक हैबिट पे ये सेशन होने वाले डिटेल्स में, राइट। इंकरेज करें हाइड्रेशन। हमने बात की थी पानी, हमारी बॉडी में 75% वाटर है, राइट। अगर आपको इंश्योर करना है कि कम से कम आप 2 लीटर पानी रोज पिए,
अदर देन आपकी जो फूड है या आपकी जो कोई ड्रिंक्स है, जूस है, उसके अलावा, राइट। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, हमारे गट के माइक्रोबायोम को भी हेल्दी रखने में, राइट। बहुत ही स्पेसिफिक रोल्स है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, अगर पानी की कमी है, तो आप देखिए बहुत सारे डाइजेशन बेटर नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन बेटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही फूड जो होता है, यही पानी जो होता है, क्या करता है, हेल्प करता है हमारे न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम में ले जाने के लिए। पर वो नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, फिर बॉडी जो 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 स्टूल है वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, राइट। तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर टू हेल्प एब्जॉर्ब द गुड न्यूट्रिएंट और आल्सो फ्लश आउट द बैड टॉक्सिन, दोनों काम करता है, राइट। तो वाटर का आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और इसलिए आपको वो कंटिन्यूअसली आपको इंश्योर करना है, कल से ही, आप आज से ही, बल्कि रात को भी 1 गिलास पानी पीकर सोएं। ऑफ कोर्स आपको ये भी बताया जाएगा कि पानी के ऊपर कि आपको पानी पीना कैसे होता है, राइट। और वो सेशंस में हम और कवर करेंगे। आपको सिप लेके पीते हैं तो आपको कैसे इफेक्ट करता है, आप जब इकट्ठा पानी पीते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के सेशंस होंगे, जो कि आपकी गट के बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया आपको, वो इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। प्रोड्यूस करते हैं एंडोर्फिन को। एंडोर्फिन एक हैप्पी हार्मोन होता है। आप उसके बाद में आप पढ़े हैप्पी फीलिंग आती है, बिकॉज व्हेन यू डू, एक बार आप अगर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें तो, और आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एजिलिटी बढ़ती है, राइट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, राइट। आपका वेट जो होता है वो मैनेज करने में हेल्प करता है, और स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है, और आपके मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ये सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस जो है वो आपको डेली कराई जाएगी। आप इंश्योर करें कि आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करें और रिलीजियसली वो एक्सरसाइजेस को करें। उसके बाद आते हैं माइंडफुलनेस की। तो जैसा मैंने बताया था कि खाली ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ फिजिकल आयाम को ही कंट्रोल या बेटर बनाएगा, आपके मेंटल आयाम को भी, जो आपके स्पिरिचुअल आयाम से, जो आपका जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। और उसके लिए जो हमारे मेडिटेशन सेशन, प्लीज इंश्योर करें कि आप लाइव मेडिटेशन सेशन 9 बजे ज्वाइन करें, पर जिस किसी कारण से आप ना कर पाए तो 10 बजे उसका रिकॉर्डेड सेशन भी चलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये हेल्प करता है एक नेचुरल रिदम को लाने में और रेगुलेट करने में डाइजेशन को और गट हेल्थ को। नेचुरल रिदम क्या है, बेसिकली जो हमारी सर्काडियन रिदम होती है, क्योंकि अगर आप रात को मेडिटेशन करके सोते हैं, आपको बहुत एक अच्छी हेल्दी स्लीप होती है, और आप 5 से 6 घंटे में बड़ा फ्रेश होके उठते हैं, राइट। ये हेल्प करता है बैलेंस करने में गट बैक्टीरिया को, इंप्रूव करने में गट हेल्थ, राइट। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो नेचुरल बॉडी का जो बॉडी का नेचुरल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो उस सबको भी बेटर करने में और रेगुलेट करने में डाइजेशन को और गट हेल्थ को माइंडफुलनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो जस्ट ये मत सोचिएगा कि अरे गट रिसेट करना है, मुझे हेल्दी होना है, इसमें मुझे मेडिटेशन की जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो रिकमेंडेशंस क्या है, कुछ डूज है, राइट, कुछ डोंट्स है, राइट। डू नॉट ईट 2 घंटे पहले, आपके सोने के पहले बिल्कुल आपको नहीं खाना है, राइट। और मेडिटेशन उसमें आपको इंश्योर करें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। मेडिटेशन करने के पहले भी 2 घंटे पहले तक कोई इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं करने हैं आपको, राइट। आपको इंश्योर करना है कि आप वार्म शावर ले पहले, और भी अच्छा होगा, राइट। और कोई भी तरह का सेडेटिव है, अगर आपको हमें स्मोकिंग करनी नहीं है, कैफीन लेना नहीं है, राइट, तो हम 10 दिन में ये सब चीजें वैसे भी अवॉइड करने वाले हैं। तो इंश्योर करके आप वो सेडेटिव्स ना यूज करें मेडिटेशन करने से पहले या सोने से पहले। जब हम ये सब पूरे प्रोसेस करने वाले हैं, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू एंड अप विद हेल्दी गट। हमारी हेल्दी गट होने वाली है, जिसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो है 85%, राइट। और उससे हमारी स्किन की हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, हमारा वेट मैनेजमेंट, हमारी एनर्जी लेवल इंप्रूव होने वाला है, हमारी इम्यूनिटी बेटर होने वाली है। और खाली यही नहीं, हमारा मूड, हमारा स्ट्रेस और स्लीप भी बेटर होने वाली है। तो कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स है, प्लीज नोट डाउन कर लें। ईट अ डाइट विच इज रूट, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, जिसमें काफी सारे हों। च्यू करें थॉरोली, और फिर उसके बाद फॉलो करें। इंक्लूड करें उसमें एक फर्मेंटेड फूड, राइट। कोई भी फर्मेंटेड फूड जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी चॉइस से, उसको इंक्लूड करें। इडली हो, कोई भी जिस चीज को आप फर्मेंट करके खाना चाहते हैं, रात को फर्मेंट करके सुबह मॉर्निंग में खाना चाहते हैं, उसको इंक्लूड करें। इनकॉर्पोरेट करें प्रीबायोटिक्स को हमारे हमारी डाइट में, जो कि आपको पता है हमारा न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप उसको इंक्लूड करेंगे। मैनेज करें स्ट्रेस को, रिलैक्सेशन को थ्रू मेडिटेशन प्रोसेस, राइट। कंज्यूम करें न्यूट्रिएंट डेंस फूड। आपको इस बारे में बहुत डिटेल में एक सेशन मिलने वाला है कि न्यूट्रिएंट डेंस और कैलोरी डेंस फूड क्या होता है, राइट। ऐसा फूड जिसके अंदर प्लेन कैलोरीज ना हो, जिसे खाली शुगरी ड्रिंक्स हो गया, राइट, वो सबको अवॉइड करना है आपको। हर वो फूड को चेक करें कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं है, तो उसको अवॉइड करें, और जिसमें है उसी को कंज्यूम करें।
हाइड्रेटेड रहना है आपको, बहुत सारा पानी पीना है, राइट। कम से कम मेजर करके रखिए आपके पास 2 लीटर, 2 बॉटल को रखिए कि आप मुझे शाम तक इसको खत्म करना है, राइट। मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे इतना पानी पीना है, मैं उनको भर के रख लेता हूँ, ऑफिस में मैं रख लेता हूँ, घर पे रख लेता हूँ, और इंश्योर करता हूँ कि मैं उस घर से निकलूं उससे पहले उतना पानी फिनिश करूँ, ऑफिस से जाऊं उससे पहले उतना पानी फिनिश करूँ। इनकॉर्पोरेट करना है हमारे को फाइबर रिच डाइट को, जैसे बताया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना है, और इनफ स्लीप लेनी है। देखिए शॉर्ट स्लीप 3 घंटे 4 घंटे की जो स्लीप के जो भी आपको जो देखिए इन 90 दिनों में आप सारी गूगल और व्हाट्सएप एकेडमी को छोड़ दीजिए। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, 1500 घंटे लगा के साइंटिस्ट ने नॉलेज लेकर, जैसे योग्या ने बताया था, एनडीपीपी जो प्रोग्राम है उसके थ्रू काफी सारे डिजाइन करके इसको साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। तो आप इंश्योर करें कि आप अपनी अच्छी गुड स्लीप लें, गैप दे 2 घंटे का आपके खाने और आपके बेड टाइम के बीच में, और ईट करें ड्यूरिंग अ डे लाइट अगर पॉसिबल है, राइट। कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या होता है उस समय हमारी जठाग्नि बहुत ज्यादा हाई होती है, हमारा जो डाइजेशन जब सूर्य उगता है और जब सूर्य सनसेट होता है उसके बीच में हमारा मोस्ट ऑफ द फूड को कंज्यूम करें। क्या नहीं करना है, रिफाइंड शुगर्स को नो बोलना है, जंक फूड्स बिल्कुल नो बोलना है, कोई जंक फूड नहीं होना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, ये सब को रेस्ट करने दीजिए 10 दिन के लिए। 10 दिन की गट रिसेट के बाद मैं बता रहा हूँ ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाने वाला है, क्योंकि आपको इतना मैजिकल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 11वें दिन मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये मत लीजिए, अब बाय नेचर हम इन सब चीजों को पार कर चुके हैं। कैफीन, राइट, एसएसएल सेशंस में मैंने लोगों से सुना है जो हमने लास्ट सेशन रन किए, उनकी 10-10 साल पुरानी कॉफी पीने की आदत जा चुकी है, राइट। आपको ये 10 दिन रिलीजियसली फॉलो करना है, जो रिकमेंडेशन दी गई है उसको आप इसको इंश्योर करेगा कि आप इसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। कंज्यूम करना है, कंज्यूम नहीं करना है, सॉरी, प्रोसेस फूड को, राइट। कोई भी पैकेट का फूड, प्रिजर्वेटिव्स, देखिए मैं अभी रिसेंटली शॉप करने गया था और मैंने कोई भी मुझे ऐसा पैकेट नहीं मिला, बिस्किट से लेके कोई भी किसी तरह का फूड जिसके अंदर ये लिखा ना हो कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर है, राइट। उन सबको अवॉइड करना है। कंज्यूम नहीं करना है कैलोरी डेंस फूड, जैसे कि हमने हाई शुगरी डाइट्स को नहीं खाना है हमारे को, राइट। तो मीट, नॉनवेज को सबको आपको थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए गिव अप करना पड़ेगा। और डोंट स्पेंड योर टाइम, खाना खाते वक्त आपको टीवी नहीं देखना है, गैप रखना है एक अच्छा बीच आपकी डाइट, आपके डिनर और आपकी स्लीप के बीच में। द गट रीसेट, आई एम श्योर आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे इस गट रीसेट प्रोग्राम के लिए। 3 चीजें जैसे सर ने बताई, हेल्दी गट पर काम किया जाएगा, साथ ही साथ हेल्दी लिवर की तरफ हम बढ़ेंगे, हेल्दी लिवर पर काम किया जाएगा, एंड इसके अलावा हम काम करेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी पर। सो ये रहेगा हमारा 100-day प्रोग्राम। आई एम श्योर एक्साइटेड है आप सभी। आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स, हम आपके रिएक्शंस को देख पा रहे हैं, आपकी एक्साइटमेंट को महसूस कर पा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली 10 दिन आपके लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की तरफ होंगे। ऑलराइट, सो चलिए अब आगे चलते हैं और अब इनवाइट करते हैं बोनुश्री जी को। सो अब बोनुश्री मजूमदार जी को इनवाइट करेंगे ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म और उनसे सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज। थैंक यू सो मच चेतना। सो फर्स्टली मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। एंड ये जो आप लोगों का जिल है, एक्साइटमेंट है इस प्रोग्राम में लिफ्ट 360 में पार्टिसिपेट करने का, वी ट्रूली अप्रिशिएट दैट। एंड के साथ साथ चलिए ये पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स को लेके हम शुरू करते हैं अपना जो अगला पार्ट है। तो पहले आप देख सकते हैं अर्जुन सर ने कितने अच्छी तरीके से हमें बताया कि क्या क्या ये हेल्दी हैबिट्स है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस एंटायर हेल्दी लिविंग जर्नी। एक चीज को हमें ध्यान में रखना है कि ये एक वेट रिडक्शन, वेट लॉस की जर्नी नहीं है, ये एक हेल्दी लिविंग की जर्नी है। 100 days तो डेफिनेटली, लेकिन एक हेल्दी लिविंग उससे कहीं ज्यादा है, राइट। तो ये इसीलिए हमारा जो हैबिट है इसी के ऊपर फोकस किया गया है, ये हेल्दी लिविंग का जो जर्नी है, जो कंसेप्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हेल्दी लिविंग के जर्नी में सर ने बताया कि क्या क्या हैबिट्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या साइंस है कि क्यों हम ये फॉलो करेंगे, राइट।
अभी अब देखिए, एक सवाल शायद ही आप लोगों के मन में अभी चल रहा है कि आज तक तो एक तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे थे, हमारे हर डे का प्लान एक तरीके से था। अभी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन हमें मिला है, कुछ पर्टिकुलर गाइडेंस हमें मिला है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, पर्टिकुलरली फॉर दिस 10 days गट रीसेट फेज। तो उसके हिसाब से हम अपने जो ये जो एंटायर अभी 10 दिन है या फिर ये 100 दिन जो भी लाइफस्टाइल है, इसको हम कैसे अभी चेंज करें। तो देखते हैं उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। जो गाइडलाइन हमें मिला है उसके ऊपर बेस करके हम कैसे अपने जो 24 आवर्स है उसको प्लान कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, एक कहावत है ना कि ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन। तो हर एक मशीन अपनी एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही काम करती है, राइट। वैसे ही हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम से एक रिदम में काम करते हैं। तो ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉट ओनली कि क्या फूड आइटम्स हम रखने वाले हैं हमारे डाइट को, हमारे जो भी प्लान है 24 आवर्स को उसको हेल्दी रखने के लिए, बल्कि हम कब खा रहे हैं और हम कितना खा रहे हैं। तो व्हाट क्या खा रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ व्हेन एंड हाउ मच, कब एंड कितना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो इसी को लेके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हेल्दी हैबिट्स है और कब कब हम ये हैबिट्स जो है ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग इज द फर्स्ट हम कुछ भी ले रहे हैं, राइट। अभी हमारा जो इंडियन डाइट है आप देख सकते हैं, इंडियन डाइट के साथ ना ये सुबह उठ के एक कप चाय पी लेना या फिर कॉफी पी लेना, ये बहुत ही कॉमन हैबिट है। लेकिन अभी आपने देखा कि जो गट रीसेट का गाइडलाइन है वहां पे कैफिनेटेड बेवरेजेस जो है वो हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि हम तो सुबह उठ के चाय पीते थे, अभी अगर चाय कॉफी ये सब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसकी जगह ऐसा क्या कुछ है जो हमारे चाय या कॉफी की जगह ले सकता है? जी हाँ, जरूर है। एंड ट्रस्ट मी, उससे हेल्दियर ऑप्शन है, और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग ऑप्शन है। तो क्या क्या है, पहले आप देखिए फंक्शनल जूसेस और वाटर, ये हेडिंग के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस रखे हैं। तो ये जो फंक्शनल जूसेस वाटर है, इसका ना ये जो फ्रेज है इसका एक अलग से सिग्निफिकेंस है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस, तात्पर्य क्या है? जूसेस और वाटर तो हमें पता है कि कुछ ऐसा जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हाइड्रेटेड रखता है हमारी बॉडी को। लेकिन ये जो वर्ड है फंक्शनल, इसका क्या मतलब है? फंक्शनल मतलब एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शनिंग रखने में मदद करता है। फंक्शनिंग इन द सेंस कैसे फंक्शनिंग, जैसे कि आप देखिए, हम जो अगले दिन जो भी खाए थे या फिर जो भी टॉक्सिन्स हमने हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हुआ था, पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट हुआ था, जितना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ था, वो हम कितने अच्छे तरीके से फ्लश आउट कर सकते हैं, उसको हम कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें मदद कर सकता है। यू कैन सी द ऑप्शंस। यहाँ पे रखा गया है गाजर, टमाटर जो कि रिच इन कैरोटीनॉइड्स है, या क्यूकम्बर, मिंट, स्पिनच, यहाँ पे फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बेनिफिट हमको मिलेगा, या फिर कुछ कॉन्डिमेंट्स, कुछ स्पाइसेस जो कि हम रेगुलर शायद खाने में ही यूज करते हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ या फिर अजवाइन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिनके पास ऐसे प्रॉपर्टीज है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है वहां से बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स हर वक्त फॉर्म होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर हमारी जो इंटरनल टिश्यूज है उसको डैमेज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसको मैनेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला रिच वाला जो भी फूड्स है वो बहुत मदद करते हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सब ऑप्शंस एंटीऑक्सीडेंट रिच है, फाइटोन्यूट्रिएंट के बेनिफिट है, इसमें कैरोटीनॉइड्स के बेनिफिट है, जो कि ये जो टॉक्सिन्स है, जो पोल्यूटेंट्स है, उसको फ्लश आउट करने में मदद करता है। एट द सेम टाइम दे आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो एक आप सोचिए, सुबह सुबह आप जो पी रहे हैं वो आपको कितने एक्टिव रख रहे हैं अपनी बॉडी को। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आपकी जो सोर्सेस है उसका ख्याल रख रहा है, एट द सेम टाइम आपके जो भी टॉक्सिन्स है उसको भी रिलीज करने में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये दीज आर फ्यू ऑप्शंस ओनली, ठीक है। आप अपने हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो आप अपने हिसाब से अपने फंक्शनल जूसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना अगर कोई हेल्थ कंसर्न है, अगर पर्टिकुलर कोई भी खाने में रेस्ट्रिक्शन है या फिर एलर्जीज ऐसा कुछ भी है, या फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो इग्नोर करते हैं। बाकी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा जिससे आप ये सब फंक्शनल जूसेस जो है अपनी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बोला
कि हर एक जो मशीन्स होता है, हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। वैसे ही बॉडी को भी काम करने में काम करने का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, जो हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए एक सजेस्टेड टाइम भी ये फंक्शनल जूसेस के लिए रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 AM प्लस माइनस फ्यू मिनट्स, तो 6 AM रखा गया है, ताकि 6 AM पे अगर कोई भी ऐसे फंक्शनल जूसेस, एक ग्लास फंक्शनल जूसेस आप पीते हैं, तो पहला जो स्टार्ट है डे का, वो अपने पूरे दिन में कितना एनर्जी दे सकते हैं, कितना अपने आपको न्यूट्रिएंट्स की पुश दे सकते हैं पहले ही मील में। मील नहीं कह सकते, एक छोटा सा ड्रिंक की तरह हमसे ले सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज। तो 6 AM के ये फंक्शनल जूसेस के बाद जो सर ने भी बताया कि एक्सरसाइज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज, जैसे कि आप सोचिए, अगर आप साइकिलिंग करना आपको पसंद है, या फिर आपको डांसिंग करना पसंद है, या फिर आपको स्विमिंग करना पसंद है, तो अब जब अपनी बिजी जो शेड्यूल है, हर दिन का जो भी शेड्यूल है, उससे टाइम निकाल के अगर आप ये छोटा छोटा अपने जो हॉबीज है, या फिर जो करने में आपको अच्छा लगता है, ये करते हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं, राइट। हैप्पी एक स्टेट आपके बॉडी में वो रहता है। तो उस जो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इससे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, फिजिकली एक्टिव रखते हैं। सेम टाइम हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव रहता है। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो है, इसको रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, जो अपने अपने काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में हार्मोन्स काम करते हैं अपनी सिग्नलिंग में। तो ये जो अपने सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस 24/7 हमारी बॉडी पे चल रहा है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, ये एक्सरसाइज एश्योर करता है। अभी देखिए, एक्सरसाइज 1 दिन 2 दिन करते करते आपका ना एक हैबिट बन जाएगा कि एक्सरसाइज का, तब ये एक्सरसाइज करना आपके लिए कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको आप देखेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत रिफ्रेशिंग भी लगेगा, आप बहुत रिफ्रेश्ड फील करेंगे। पूरे दिन का जो एनर्जी है, एक अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तो एक ऐसा होता है कि एक लेथर्जी का फीलिंग आ जाता है आप में, एनर्जी प्रॉपर नहीं है, काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स देखा जाता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, जहाँ हमारे यहाँ पे सेशन होगा एक्सरसाइज का, तो ज्वाइन करके अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो वो जो हमारे कोर मसल्स है, वो कोर मसल्स पे फोकस किए गए सारे के सारे एक्सरसाइज है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके बाकी का जो दिन है वो कितना एक्टिव रहता है, आप कितना रिफ्रेश्ड फील करेंगे। तो जो हमारा अर्ली मॉर्निंग का फंक्शनल जूसेस है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं फॉर 30 मिनट्स। एंड देन आते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच न्यूट्रीलाइट का जो फाइबर है, वो पानी में मिला के, ये है एक सॉल्युबल फाइबर का सोर्स। अभी देखिए, ब्रेकफास्ट के पहले, दैट इज 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, तो पहला जो सप्लीमेंट हम लेंगे वो ब्रेकफास्ट के 30 मिनट्स पहले लेंगे, 1 चम्मच न्यूट्रीलाइट फाइबर। अभी हम सोच सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के पहले ही क्यों। पहले हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट को लेके बात कर लेते हैं, तब हम सप्लीमेंट को लेके भी बात करेंगे। ब्रेकफास्ट, ये इसका मतलब क्या है, वी आर ब्रेकिंग आवर फास्ट, राइट। जो पूरे रात की फास्टिंग है, वो हम ब्रेक कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के थ्रू। तो सपोज आपने अगली दिन रात को जो लाइक अर्लियर डे आपने रात को जब डिनर किया था, उसके बाद जब आप जब अगले दिन है उस पर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो 9-10 घंटे का एक गैपिंग तो रह जाता है। तो ये जो फास्टिंग है, ये आप ब्रेक कर रहे हैं थ्रू योर ब्रेकफास्ट। तो अभी देखिए, ये हम अपनी जो फास्टिंग है, अपने शरीर को खाना दे रहे हैं, राइट, ब्रेकफास्ट के थ्रू। तो हमारी जो गट है, उसमें जो बैक्टीरिया है, गट फ्रेंडली जो माइक्रोब्स है, जो सर बता रहे थे, तो ये जो बैक्टीरियोडेट्स है, गट फ्रेंडली माइक्रोब्स है, उसको भी तो खाने की जरूरत है। वो भी तो इतना, जो हम गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हेल्दी रखने की जरूरत है। तो जो रखेगा गट को हेल्दी, वो जो बैक्टीरिया है, वो जो माइक्रोब्स है, उनको भी तो उसकी खाने की जरूरत है। तो ये जो फाइबर है, ये सोल्यूबल फाइबर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक, जो कि हमारे गट की जो बैक्टीरिया है, गट की जो माइक्रोब्स है, उसकी एक फूड की तरह काम करता है। इसीलिए हम अपने मील जो है, ब्रेकफास्ट मील, उसको लेने के आधा घंटा पहले हम फाइबर लेंगे, ताकि हमारी गट जो है उसको भी नरिशमेंट, गट बैक्टीरिया जो है उसको भी प्रॉपर नरिशमेंट मिले। वो भी इसके बाद हम जो भी खाना ले रहे हैं, वो अपनी तरीके से प्रॉपरली काम करके उसको जो डाइजेशन में जो भी उनका फंक्शनिंग है, वो प्रॉपरली कर सके।
अभी ब्रेकफास्ट में आप देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास रखा गया है। अगर ये प्लेट की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे एक वो 100, अगर हम पूरा प्लेट को 100% पकड़ते हैं, सपोज द प्लेट इज 100%, तो ये हाफ है, हाफ पार्ट जो है 50%, ये हम फिल करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से क्यों? क्योंकि ये गट रिसेट फेस की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ऐसी न्यूट्रिएंट हमको मिलती है जो हमारी गट के लिए अच्छी हो, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए जो अच्छी हो, जो उसकी बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली एक्टिव रखने में मदद करता है। इसीलिए अगर हमारा फोकस गट में है, इसीलिए हम अपना जो प्लेट है उसका 50% हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कोशिश करेंगे कवर अप करने की, और बाकी का जो 50% रहता है उसका 25% हम देंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसा कुछ जो कि है होल ग्रेन सीरियल्स, ठीक है, रिफाइंड फ्लावर, मैदा, ऐसा कुछ नहीं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अगर डाइजेस्ट होने में वो टाइम लेता है तो वो हमारी एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी एक टाइम लेके वो एनर्जी मतलब सप्लाई करता है हमारी बॉडी को। टाइम लेता है डाइजेस्ट करने में, तो उसे एक सस्टेनेबल एनर्जी भी वो प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच इन न्यूट्रिएंट फाइबर भी होता है। तो इसीलिए हम फोकस करेंगे हमारा जो 25% प्लेट का पोर्शन है वो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से फिलअप करें, और बाकी का जो 25% है वो हम फिलअप करेंगे प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर से, प्रोटीन से। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो हमें मिलेगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलेगा क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और उसी के साथ साथ हमारे गट के लिए, गट बैक्टीरिया के जो गट फ्रेंडली जो बैक्टीरिया है उनके लिए भी जो सही रहेगा प्रोटीन का सोर्सेज वो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इसीलिए ये जो 100% प्लेट है इसका 50% हम रखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिच फूड सोर्सेस। अभी ये जो प्लेट डिजाइन आपको अभी दिख रहा है, ये प्लेट डिजाइन सेम है लंच के लिए भी, डिनर के लिए भी। मतलब हमारे जो 3 मेजर मील्स है, ये 3 मेजर मील्स में हम कोशिश करेंगे यही प्लेट डिजाइन फॉलो करने के लिए। एंड अगेन यहीं पर भी ब्रेकफास्ट में भी हमने एक सजेस्टेड टाइम यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि 8:30 AM, 8:30 के +- 1 आवर हम ले सकते हैं। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली रखनी चाहिए क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम जरूर रखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा 8:30 to 9:30 ऑन एन एवरेज 9 AM के बीच अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर सकते हैं तो अपना बॉडी का जो रिदम है, जो साइकिल है, वो भी प्रॉपर रह सकता है। फिर आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स एक ऐसी चीज है जो जो ज्यादा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्नैक्स है ना, तो उसका पोर्शन हमेशा कंट्रोल्ड ही रहना चाहिए। वैसे हर एक चीज जब भी हम खाते हैं पोर्शन साइज कंट्रोल करके ही लेना सजेस्टेड है, लेकिन मिड मॉर्निंग स्नैक्स का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो है ना, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में या फिर मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि इसके बाद हम लंच लेंगे। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स ये कंप्लीट मील नहीं है कोई, ये एक इन बिटवीन मील, एक स्नैक है जो कि हमारे जो मेजर 2 मील्स से ब्रेकफास्ट एंड लंच, उसके बीच में अगर ज्यादा गैप ना पड़ जाए, और अगर ज्यादा गैप पड़ गया तो हमारे जो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज है वो भी रेगुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखने के लिए एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स हम ले सकते हैं जो कि पोर्शन साइज में बहुत ही कंट्रोल्ड होगा, और इसमें हम क्या क्या ऑप्शंस भी रख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स रख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ऐसी ऑप्शंस रखने को जो आपने ब्रेकफास्ट में शायद ही इंक्लूड नहीं कर पाए। शायद आपने ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट प्लेट जो आपका था वो उसमें आपने फ्रूट्स नहीं ऐड किए थे, तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में एक फ्रूट्स ले सकते हैं, एक सीजनल फ्रूट्स, ताकि फ्रूट्स में क्या होता है, हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका भी हमें सोर्स मिल जाता है, और सीजनल फ्रूट से हमें इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो फ्रूट बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है मिड मॉर्निंग स्नैक्स के लिए। इसके अलावा आप कुछ रोस्टेड सीड्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में देखें तो आप रोस्टेड राइस फ्लेक्स ले सकते हैं, पार्च राइस जैसा कुछ ले सकते हैं, या फिर रोस्टेड बेंगल ग्राम्स जो है, स्प्राउट्स, वो सब आप ले सकते हैं। डेफिनेटली पोर्शन साइज कंट्रोल करते हुए, लेकिन 2 मेजर मील के बीच में ज्यादा गैप ना पड़े वो हम ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी हम तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी
ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो छोटा छोटा करके हम फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे और एक रेगुलर इंटरवल में, ताकि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो ग्लूकोज रेगुलेशन है वो प्रॉपर रहे। अगेन मिड मॉर्निंग के लिए भी एक सजेस्टेड टाइम आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि 11 AM ±1, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जब आप लंच कर रहे हैं। ये दो लंच एंड ब्रेकफास्ट के टाइमिंग के ऊपर मिड मॉर्निंग डिपेंड करता है कि ब्रेकफास्ट आप कब कर रहे हैं और उसके बाद लंच आप कब कर रहे हैं। उसके जो गैपिंग है उसके अंदर आप एक छोटा सा मिड मॉर्निंग स्नैक्स आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लंच, तो लंच में हम क्या कर सकते हैं, अगेन द सेम फूड प्लेट डिजाइन, 50% हम रखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें हम लंच में ऐसा कर सकते हैं कि एक हम 50% हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखनी है। तो हम कैसे उसको मेंटेन करें, हमें एक कर सकते हैं कि एक वेजिटेबल्स का हम प्रिपरेशन रख सकते हैं जो कि कुक्ड फॉर्म में है, सब्जी, कोई भी सब्जी जो कि कुक्ड फॉर्म में है, और एक हम रख सकते हैं सैलड के फॉर्म में जो कि रॉ फॉर्म में हो गया। तो देखिए दो तरीके के अगर हमने वेजिटेबल्स का ही प्रिपरेशन रख दिया, एक कुक्ड फॉर्म में एक रॉ फॉर्म में, तो 50% तो डन हो गया, कवर हो गया प्लेट का। अभी बचा है अपना 25% जो कि है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और बाकी का 25% है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है प्लांट बेस्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हम अभी पहले आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसका भी एक प्रॉपर टाइमिंग आप मेंटेन कर सकते हैं, लंच का ±1 आवर लेके आप 12 o'clock आप ये मेंटेन कर सकते हैं। और लंच के बाद एक चीज आपको बता दे, ये जो न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक है, प्री प्रोबायोटिक हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है या फिर गट हेल्थ है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल एक सप्लीमेंट है, एक प्रोडक्ट है। तो लंच के बाद हम एक करके प्री एंड प्रोबायोटिक हम ले सकते हैं। तो लंच के बाद लंच अपना टाइम में आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इसके बीच में सपोज 12 to 1 o'clock आप लंच करें, 12 PM to 1 PM आप लंच कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद लंच कंप्लीट करने के बाद आप एक करके प्रीबायोटिक हर रोज ले सकते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक, ताकि वो जो हमारे गट में हम एक प्रोबायोटिक का एक पुश दे सकते हैं, एट द सेम टाइम उसके साथ साथ हमारे साथ प्रीबायोटिक भी आता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है, वो गट का जो भी सपोर्ट है वो कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू इवनिंग स्नैक्स, तो अभी आते हैं अगेन एक स्नैक पार्ट। हमने लंच किया और उसके बाद मेजर मील क्या है, डिनर। तो अगेन आप देख सकते हैं लंच एंड डिनर एक लंबा सा गैप है। तो उस गैप में भी हो सकता है कि हमें कभी कभार भूख लग जाता है कि भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। डेफिनेटली हम खा सकते हैं, लेकिन वहीं पर भी ये भी एक इन बिटवीन मील एक स्नैक ही है, तो हमें पोर्शन साइज कंट्रोल रखना है। अगेन हमें एक ऐसी चीज, एक ऐसी फूड आइटम चूज करनी है जो हेल्दी हो, हमें न्यूट्रिएंट रिच भी हो, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे और हेल्दी भी रहे, और हमारी जो भूख लग रही है या फिर एक छोटा भूख, लाइक ज्यादा तो नहीं भूख लगती लेकिन छोटा भूख के लिए वो अच्छा है। सो हम इवनिंग स्नैक्स में भी ऐसे कर सकते हैं कि रोस्टेड राइस फ्लेक्स रख सकते हैं, या फिर कुछ वेजिटेबल से बने हुए कुछ स्टू ऐसा कुछ खा सकते हैं, या फिर कुछ रोस्टेड नट रख सकते हैं, जैसे कि मखाना हो गया या फिर पीनट्स हो गया, या फिर रोस्टेड बंगाल ग्राम रख सकते हैं, स्प्राउट्स रख सकते हैं, स्प्राउट्स चाट रख सकते हैं हम। तो ये जो हेल्दी ऑप्शंस है ये हम थोड़ा थोड़ा करके इवनिंग स्नैक्स पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका भी एक सजेस्टेड टाइम है, जैसे कि ±1 hour 4 PM। तो 4 to 5 PM के अंदर अगर आप एक इवनिंग स्नैक्स भी रखेंगे तो फिर लंच और डिनर के बीच का जो गैप है वो पूरा खाली नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट जो कि फूड के फॉर्म में हम अपनी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। बॉडी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत टाइम से हमने कुछ नहीं खाया, अभी तो भूख लग गया है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हम इसीलिए सजेस्ट करते हैं ताकि ज्यादा भूख आपको कभी ना लगे, और भूख के मतलब अगर आप हंग्री फील करते हैं तो कुछ अनहेल्दी ऑप्शंस अपना चूज कर दे। तो हम रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा करके हेल्दी ऑप्शन चूज करते करते हम अपनी जो पूरा दिन है उसका जो डाइट है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इवनिंग स्नैक्स के बाद अगेन इट्स द टाइम फॉर सप्लीमेंट्स, इट्स द टाइम फॉर आवर फाइबर। तो अगेन डिनर के पहले आधा घंटा पहले हम 1 चम्मच फाइबर लेंगे पानी में मिला के। तो अब
आपका यहाँ पे भी एक सवाल हो सकता है कि डिनर के पहले भी फाइबर क्यों? तो बता दें, ये सॉल्युबल फाइबर है। ये सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके थ्रू हमारी जो फूड की जो ट्रांजिट टाइम है, इसको रिड्यूस करता है। और ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करने से क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट का एक स्लोअर एंड सस्टेनेबल अब्जॉर्प्शन हम पा सकते हैं। ताकि देखिए, डिनर के आधा घंटा पहले हम फाइबर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिनर लेंगे। फाइबर का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है सटाइटी। ये जो जर्नी है, इसमें अगर हमको सटाइटी का अच्छी तरीके से एक अवेयरनेस है कि सटाइटी क्या है, एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि सटाइटी क्या है, तो हम सटाइटी क्या है, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस, हम कुछ खाते हैं उसके बाद जो फुलनेस फील होता है, दैट इज सटाइटी। तो अगर हम फाइबर लेते हैं तो उसके बाद का जो भी खाना हम खाते हैं, उसका पोर्शन साइज जो है वो कंट्रोल रहता है। दैट इज फॉर द फाइबर जो हम की ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले ले रहे हैं। और डिनर के आधा घंटा पहले जो हम फाइबर ले रहे हैं, अगेन वो सटाइटी तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वो जो एक सस्टेनेबल एक एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, ताकि पूरे रात को, क्योंकि हम जो अगला खाना खाएंगे वो अगले दिन का ब्रेकफास्ट होगा। तो ये जो एक लॉन्ग गैप है, इसमें हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि एनर्जी घट चुका है, ऐसा ना हो। तो इसीलिए एनर्जी का भी एक सस्टेनेबल जो सप्लाई रहता है, ये फाइबर इंश्योर करता है। तो अगेन डिनर के 30 मिनट्स पहले हम फाइबर लेंगे 1 चम्मच पानी में मिला के, और उसके बाद आते हैं डिनर। अगेन डिनर जो है वो अर्ली कर लेना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना हम डिनर के टाइमिंग को डिले करेंगे, उतना ही डाइजेशन में भी वो इंटरफेयर करता है, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होता है। तो डिनर जितना जल्दी हो सके, जितना अर्ली हो सके, कंप्लीट करना बहुत अच्छा है। डिनर का भी अगेन आप लोग देख सकते हैं, डिनर का सेम प्लेट डिजाइनिंग है कि 50% फ्रूट्स वेजिटेबल से आप कवर अप कर सकते हैं, 25% आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंड बाकी का 25% आप कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। एंड 7:30 प्लस माइनस 1 आवर, जैसे कि हमने बोला कि सबका लाइफस्टाइल सेम नहीं होता है, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रख के इसके अंदर आप डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों अर्ली डिनर? क्योंकि एक तो है कि डिनर के बाद सो जाने का हैबिट बहुत ही बुरा है, क्योंकि अगर हम डिनर करने के बाद ही सो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, एक एसिडिटी, एक रिफ्लक्स, मतलब एक रीजर्जिटेशन, मतलब खाना जो है वो हमारे फूड पाइप या फिर इसोफेगस जो है, उसके ऊपर अपवर्ड मोशन एक क्रिएट होता है। वो ना हो, खाने के बाद ही हम ना सो जाए, इसीलिए 1-2 घंटे की गैप रखना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिटेशन, ताकि ये सिर्फ ये जैसे कि मैंने बोला, ये कोई वेट रिडक्शन ऐसा कुछ पर्टिकुलर जर्नी नहीं है, ये एक हेल्दी लिविंग का जर्नी है। तो फिर हेल्दी लिविंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो ये जो हमारी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, गट फ्रेंडली माइक्रोब्स है, इनका भी फंक्शनिंग हम प्रॉपर रख सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम सभी को पता है, बहुत सारे रिलैक्सिंग टेक्निक्स ऐसे हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना। वैसे ही मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां से हम स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और स्ट्रेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का आज से अच्छा दिन और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टुडे इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 10 अक्टूबर। तो स्ट्रेस और मेडिटेशन के बारे में बात करना कितना अच्छा है। देखिए कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितना मतलब अगर मेंटल हेल्थ हम प्रॉपर रख सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो इजीली अपना जो रेगुलर अपना जो डेली लाइफस्टाइल है वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज, ये एक प्रॉपर प्लेट मेंटेन करना, एक टाइमिंग मेंटेन करना भी इतना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, अगर हम स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। तो इसके बाद डिनर के बाद हमारा जो मेडिटेशन सेशन होता है वो जरूर अटेंड कीजिएगा। मेडिटेशन सेशन अटेंड करते आपको वो जो स्लीप है, नॉट ओनली स्ट्रेस, स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्लीप का जो हेल्दी ड्यूरेशन है वो मेंटेन करने में भी मेडिटेशन बहुत मदद करता है। एंड नाउ कुछ ऐसे अभी हमने देखा कि कैसे हम अपनी प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो इसमें ऑप्शंस क्या रहेगा, ये फ्यू ऑप्शंस है आपके पास। बहुत आपकी जो रीजनली अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है, सीजनली जो अवेलेबल है वही आप डाल सकते हैं। तो कुछ कुछ ऑप्शंस हमने भी यहाँ जॉट डाउन किया है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ज्वार, बाजरा, रागी, होल व्हीट जैसे कि आटा, या फिर ब्राउन राइस, होल ओट्स, किनोआ, दालिया, ये जो सारे होल ग्रेन्स है ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट का सप्लाई एज वेल एज एक डाइजेशन में भी टाइम लगाता है, ताकि हमारे एक ब्लड ग्लूकोज एंड जो एनर्जी है वो बरकरार रखे। एंड देन कमिंग टू द प्रोटीन, जो कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें स्प्राउट्स जैसे कि मूंग, चना,
वेरियस पल्सेस, बहुत सारे पल्सेस है, लेंटिल से, नट्स से, पीनट्स, आलमंड्स, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ फैट भी रहता है और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी रहता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। और उसके साथ साथ पंपकिन सीड, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब भी सीड्स का ऑप्शन है जो प्रोटीन के कैटेगरी में आता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की कैटेगरी। नाउ कमिंग टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो बहुत ऑप्शन है, ह्यूज ऑप्शन है। आई थिंक मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो वो खत्म भी नहीं होगा, तो एक दो मैं ऐसे ही बता देती हूँ जो कि अवेलेबल है हमारे आसपास हर रोज, जैसे कि लेडी फिंगर हो गया, भिंडी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, क्यूकम्बर, बीटरूट एंड व्हाट नॉट, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, स्वीट लाइम जो मौसम्बी है। तो बहुत सारे ऐसी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जो आपके लोकली अवेलेबल है, सीजनली जो भी अवेलेबल है। सीजनल फ्रूट्स रखना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी में भी बहुत मदद करता है। तो ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत तरीके का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। और जो रिमूव करना है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो व्हाइट ब्रेड होता है, जो व्हाइट पास्ता होता है, जो मैदे से बनाया हुआ जो भी कुछ है, या फिर जो स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स कभी कभार हम ले लेते हैं कि चलो ये सब ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, ये तो हेल्दी है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारी शुगर, एक्स्ट्रा शुगर एडेड है। तो जब भी हम कुछ पैकेज फूड ले रहे हैं, हमें देखना है कि वहां पे जो शुगर का सोर्सेस है वो क्या है, उसमें कितना परसेंटेज है, वो क्या देता है। जैसे कि सर ने भी बताया, एम्प्टी कैलोरी फूड्स, ऐसा चीज है कि सैचुरेटेड फैट्स, बटर, मर्जरीन, डालडा जो होता है, ऐसा फूड, चिप्स, क्रैकर्स या फिर बेक्ड फूड्स, फूड आइटम्स लाइक पेस्ट्री, कुकीज, ये सब हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट में हायर है। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम ये रिफाइंड जो शुगर है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने और इसकी जगह आप क्या क्या हेल्दी चीज ले सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो सो ईस्ट रीजन का कुछ ऑप्शंस अगर हम देख ले, ये जो प्लेट डिजाइन है, ये प्लेट डिजाइन के मुताबिक अगर हम ब्रेकफास्ट के ऑप्शन देखें तो उसमें मसाला ओट्स आता है, दालिया आता है, उपमा आता है, या फिर होल व्हीट से बनाया हुआ जो फुल्का आता है, रोटी, उसके साथ साथ हम एक सब्जी ले सकते हैं, कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जैसे कि ईस्ट रीजन में बहुत ही फेमस है, स्पेशली बंगाल में घुगनी नाम का एक चीज जो कि दाल से बनता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है रोटी के साथ, तो कि वो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एट द सेम टाइम कुछ वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं। हम डेफिनेटली हम सलाद इंक्लूड करेंगे अपने मेजर जो मील्स है उसके साथ साथ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में भी हम रख सकते हैं स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम, सीजनल कोई भी फ्रूट जैसे कि मैंने बताया, नट्स एंड सीड्स, स्प्राउट्स, ऐसे करके हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो कि हम शायद ब्रेकफास्ट में हम नहीं इंक्लूड किए हैं और हेल्दी ऑप्शन भी है, हम पोर्शन साइज कंट्रोल करके वो हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लंच में रखेंगे डेफिनेटली चावल या फिर रोटी, जिसका जो प्रेफरेबल आइटम है वो ले सकते हैं कंट्रोल पोर्शन साइज में। उसके साथ साथ वो एक दाल ले सकता है, या फिर और उसके साथ एक सलाद ले सकता है, एक प्रिपेयर्ड एक कुक्ड कोई वेजिटेबल्स ले सकता है। तो देखिए आप ये जो प्लेट डिजाइन है, इसके साथ ऐसे ही आप बहुत इजीली ये प्लेट आप डिजाइन कर सकते हैं खुद अपने हिसाब से मील प्रिपेयर करके। इवनिंग सेट में अगेन आप कुछ चिकपी कटलेट्स यूज कर सकते हैं जो कि शैलो फ्राइड होता है, बहुत कम अमाउंट में ही ऑयल लगता है उसमें, क्योंकि वो शैलो फ्राइड होता है। या फिर रोस्टेड बंगाल ग्राम जो कि ड्राई रोस्टेड होता है, वेजिटेबल सूप के फॉर्म में आप ले सकते हो। ऐसे करके आप मिड इवनिंग का जो स्नैक्स है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन देन डिनर के पहले आप लेंगे जो फाइबर है वो, ब्रेकफास्ट के 30 मिनट पहले भी फाइबर, लंच के बाद एक प्री प्रोबायोटिक, और डिनर में भी आप रोटी या फिर चावल, उसके साथ साथ थोड़ा सा वेजिटेबल, थोड़ा सा दाल, ऐसे करके अपना जो फूड प्लेट है वो आप डिजाइन कर सकते हो। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द ईस्ट रीजन। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम ध्वनि। तो शी इज फ्रॉम द वेस्ट रीजन। अब ध्वनि आपको बताएगी कि वेस्ट रीजन से ऐसा क्या क्या ऑप्शंस है जो आप अपनी मील प्लेट्स में इंक्लूड कर सकते हो, और ये जो मील प्लेट का डिजाइन है या फॉलो कर सकते हो। सो over to you ध्वनि। थैंक यू सो मच बोनश्री। एंड जैसे बोनश्री ने अभी बताया था कि हमारा प्लेट कैसा होना चाहिए, तो इन शॉर्ट बोलेंगे वो कलरफुल होना चाहिए, रेनबो प्लेट होना चाहिए, सीजनल एंड इजीली अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, तो जब भी हम वेस्ट रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे थाली पीठ एंड थेपला वो बहुत ही कॉमन है, तो जिसमें हम अलग अलग फ्लावर ऐड करके
आटा मतलब मिक्स करके, एंड उसमें कभी कभी अलग अलग वेजिटेबल्स ऐड करके भी हम उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में हम चटनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पोहा बहुत फेमस है, तो वो पोहे में भी हम पीनट्स है, स्प्राउट्स वगैरह ऐड करके, थोड़े वेजिस ऐड करके भी उसको हेल्दी बना सकते हैं। या फिर जो वेज उपमा है विथ वेजिस, तो अलग अलग प्रिपरेशन हम ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी भुवनेश्वरी ने बताया था कि मिड मॉर्निंग का स्नैक्स है वो थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए एंड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ठीक है। सो उसमें हम नट्स ले सकते हैं, रोस्टेड सीड्स ले सकते हैं, या फिर कभी कभी फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लंच में जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जवार भाकरी बहुत फेमस है। आप अगर व्हीट का आटा यूज कर रहे हो तो भी ओके है, ठीक है। तो भाकरी हो गया, साथ में एक आधा सब्जी हो गया, एंड सब्जी एंड सलाद जो भी हमारा सीजनल है एंड लोकली अवेलेबल है उसको ऐड करना जरूरी है। एंड प्रोटीन की कब से बात कर रहे हैं तो खाने में दाल वगैरह भी ऐड करना जरूरी है। जैसे फिर शाम के नाश्ते की बात करते हैं, मुरमुरा हो गया, रोस्टेड पोहा है, या फिर जो ब्लैक चना रहता है उसका भी सलाद बना के हम ले सकते हैं, कभी कभी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिनर जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट किंग होना चाहिए, लंच क्वीन होना चाहिए, एंड डिनर बेगर जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो डिनर हेल्दी न्यूट्रिशियस बट पोर्शन साइज कंट्रोल करना जरूरी है, जिसमें अलग अलग खिचड़ी हो गया, सलाड्स है, कभी सूप वगैरह ऐड कर सकते हैं, एंड उसमें दाल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो वेस्ट रीजन को बिलोंग करते हैं। अदरवाइज आपको और ऑप्शंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अभी वेस्ट से साउथ से और जाते हैं, और जहाँ पे साउथ की जर्नी हमको सपना करवाने वाले। ओवर टू यू सपना। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि, खाने के इतने सारे ऑप्शंस देने के लिए। और अभी तक ज्यादातर इस पूरे प्रोग्राम में ये था कि क्या नहीं खाना है, और हम न्यूट्रिशनिस्ट आपकी मदद कर रहे हैं ये समझने के लिए कि इस 10 दिन की जर्नी में आपको एक्चुअली क्या खाना है अलग अलग रीजन से। तो जब दक्षिण भारत की बात आती है तो आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो दक्षिण भारत का खाना है वो बहुत बहुत जो है लोकप्रिय है। और वो लोकप्रिय सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो स्वादिष्ट है, वो लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और क्यों वो लाभदायक है? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के जितने भी फूड आइटम्स हैं उसका जो बेस है वो बेसिकली फर्मेंटेड बैटर से बना हुआ। और जैसे अर्जुन सर खुद कह ही रहे थे कि जितने भी फर्मेंटेड फूड है वो आपके गट हेल्थ के लिए, आपके गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। तो जब अगर हम देखें कि नाश्ते में क्या लिया जा सकता है, तो नाश्ते में जैसे दक्षिण भारत के नाश्ते की बात आती है हम सबके दिमाग में आ जाता है इडली, डोसा, उत्तपम। उत्तपम में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी मॉल्ट यानी रागी की कांजी बना सकते हैं। रागी की कांजी जब आप बना रहे हैं तो उसको अगर आप अंकुरित फॉर्म में बनाएंगे तो वो और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इडली डोसा ही ज्यादा पसंद करते हैं बट अगर उसके फाइबर वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरह के जो है अलग अलग तरह के मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रागी इडली रागी डोसा बना सकते हैं, जवार इडली जवार डोसा बना सकते हैं, मिलेट्स इडली मिलेट्स डोसा बना सकते हैं, गोधी डोसा बना सकते हैं, गोधी मतलब व्हीट का डोसा बना सकते हैं, पेसरट्टू बना सकते हैं यानी मूंग दाल का डोसा बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी, मिंट चटनी, ये सब वेजिटेबल चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मिड मॉर्निंग स्नैक की बात आती है तो दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है नारियल का पानी। और नारियल का पानी एक बहुत ही अच्छा मिड मॉर्निंग स्नैक है बिकॉज वो हमारे हाइड्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है। और जब आप उसकी मलाई के साथ खाते हैं, क्योंकि मलाई में बहुत अच्छा फाइबर और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आपके गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत बहुत लाभदायक होते हैं। उसके अलावा रोस्टेड चना ले सकते हैं आप मिड मॉर्निंग स्नैक में। और सीजनल फ्रूट से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। जब सीजनल फ्रूट्स की बात आती है तो अभी जैसे पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे जो है आपके स्पेशली गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। जब लंच की बात आती है तो लंच दक्षिण भारत का बहुत ही सिंपल होता है, राइस, सांबर, उसके साथ कोई ना कोई एक फलियां, और उसके साथ साथ जो है शुंडल भी ले सकते हैं। शुंडल और कुछ नहीं, जैसे ग्रीन मूंग है या बॉइल्ड चना है, उसमें थोड़ा कोकोनट, थोड़ा अनियन, टोमेटो ग्रेट करके उस तरह का जो है एक व्यंजन है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज वो फिर से जो है आपके गट बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये और थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि मुझे पता है दक्षिण भारत में बटर मिल्क और दही के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता, लेकिन गट रीसेट फेज में मेरा ये निवेदन रहेगा कि सिर्फ इस 10 दिनों के लिए आप दही और बटर मिल्क का भी इस्तेमाल जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट करें, बंद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज 10 दिन के अंत में आप देखेंगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो कोशिश करें, क्योंकि अभी हम पूरी कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक चीज रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एनिमल बेस्ड फूड नहीं लेना है, इंक्लूडिंग कर्ड एज वेल एज बटर मिल्क। मिड इवनिंग स्नैक की बात आती है तो ब्लैक चने का सैलेड ले सकते हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं तो बहुत सारे वेजिटेबल सूप्स आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा दक्षिण भारत में उबली हुई मूंगफली उसका जो है अभी सीजन आ रहा है वो आप ले सकते हैं। बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इवनिंग स्नैक्स का इसकी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। जब रात के खाने की बात आती है तो रात का खाना जनरली दक्षिण भारत में हल्का ही होता है। जो भी ब्रेकफास्ट के ऑप्शन होते हैं वही कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे इडली डोसा, अलग अलग फॉर्म में इडली डोसा हो सकता है, या फिर चपाती, और चपाती के साथ आप अलग अलग तरह की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सब्जियों को आप चुने तो कोशिश करें ऐसी सब्जियां चुने जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छी हो और डाइजेस्ट करने में हल्की हो, जैसे लौकी हो गया, कैबेज हो गया, जो है शिमला मिर्च हो गया। इस तरह की सब्जियां आपके गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये गट हेल्थ इस पूरी जर्नी का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। ये समझ लीजिए एक इस तरह की चीज है जैसे अगर आप लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, राइट, तो ये 10 दिन आपकी इस गाड़ी की सर्विसिंग का समय है, ताकि आपका जो गट है वो आगे आने वाले 90 दिन की जर्नी के लिए तैयार हो सके। तो ये तो हो गई लिस्ट आपके पूरे जो है दक्षिण भारत में आप क्या क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो दक्षिण से चलते हैं सीधे उत्तर की ओर, और उत्तर के ऑप्शंस देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी करिश्मा को। करिश्मा, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सपना। जैसे कि आप सब लोगों ने जाना कि हमें वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में किस किस तरीके की मील प्लेट्स को ऑप्ट करना चाहिए, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे नॉर्थ की बात करती हूँ तो नॉर्थ के लोग, जहां तक मेरी जानकारी है, कि बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, राइट। तो जब हम गट रीसेट फेज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मतलब कि इस चीज में लेकर आना बहुत ज्यादा थोड़ा मेरा मानना है कि थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाएगा जब हम चाय कॉफी की बात करते हैं। बिकॉज हम गट रीसेट फेज में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, लेकिन जितने भी लोग होते हैं स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ, वो लोग उनकी सुबह ही जो है वो चाय कॉफी से होती है। तो यहाँ पर हमको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी चीजें अभी तक, जैसे बोनाश्री ने बताई और सभी लोगों ने बताई कि ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो अगर आप ड्यूरिंग गट रीसेट फेज वो चीजें अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे। बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि जब भी आपको अपनी बॉडी के लिए एक हेल्दी गोल को अचीव करना होता है तो उसके लिए हमें हमारा गट को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे हमने और रीजन की मील प्लेट्स के बारे में बात करी है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे नॉर्थ के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो प्लेट है, मील प्लेट है, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें कि 25% प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, 50% आपका वेजिटेबल्स होनी चाहिए एंड फ्रूट्स होने चाहिए उसमें, साथ ही साथ में आपका 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। सो अगर मैं यहाँ ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो जैसे कि ध्वनि ने कहा कि ब्रेकफास्ट हमें हमेशा किंग की तरीके से करना चाहिए, राइट। तो ब्रेकफास्ट में अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप सेवई ले सकते हैं विद पीनट्स, या वेजिटेबल सेवई आप बना के ले सकते हैं। पोहा ऑल ओवर इंडिया सभी लोग जो है खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंड नॉर्थ में भी ये चीज ज्यादा अब लोगों ने ऑप्ट कर ली है, उनको काफी ज्यादा हेल्दी लगती है। तो आप वेजिटेबल पोहा बनाकर ले सकते हैं, साथ ही साथ में वेजिटेबल पराठा विद वेरी लेस ऑयल या विदाउट ऑयल भी चलेगा, तो आप वो चीज ले सकते हैं। या फिर आप बेसन का चीला वेजिटेबल के साथ में बना के जरूर ले सकते हैं विद आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, जैसे कि मिंट चटनी हो गई या फिर ग्रीन चटनी हो गई, राइट, अपने हिसाब से, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कर्ड मौजूद ना हो, राइट। देन इसके बाद में हम चलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्नैक टाइम होता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में उस टाइम पर आप जैसे कि कॉर्न चाट ले सकते हैं, या फिर आप जो है रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, या फिर मखाने की सैलेड बना के ले सकते हैं विद सम चॉप्ड वेजिटेबल्स, राइट। या फिर आप सीजनल फ्रूट, बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका फास्ट पेस लाइफस्टाइल है कि उसको टाइम ही नहीं है कुछ भी अपने लिए बनाने का या खुद के लिए पैक करने का, तो सीजनल फ्रूट को तो आप वैसे ही अपने बैग में कैरी करके आराम से लेकर जा सकते हैं। तो सीजनल फ्रूट आप लेकर जा सकते हैं। देन इसके बाद में अगर मैं लंच की बात करूं तो लंच में आप जो है मिलेट वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, आप मूंग दाल छिलका ले सकते हैं, आप भिंडी स्टर फ्राई ले सकते हैं, साथ ही साथ में रोटी ले सकते हैं, या फिर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जिसमें कि आपका पूरा जो मील है वो बन जाता है, राइट।
देन इसके बाद में अगर मैं इवनिंग स्नैक्स की बात करूँ तो इवनिंग स्नैक्स जो है यहाँ पर अगर मैं जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ कि नॉर्थ रीजन के जो लोग हैं बड़े फूडी होते हैं, तो जैसे ही 5, 5:30, 6 बजे का टाइम होता है ना, तो बड़ी क्रेविंग होने लग जाती है किसी हेल्दी चीज की, नहीं किसी भी अनहेल्दी चीज की। तो अभी हमें हमारी बॉडी के लिए एक हम हेल्दी जर्नी पर है, तो ये लाइफ लॉन्ग हमें फॉलो करना है, क्योंकि अनहेल्दी चीजों की वजह से ही हमारा शरीर जो है वो खराब हो जाता है, राइट। तो उसमें जो हमारा जो इवनिंग स्नैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको अगर हम हेल्दी वे में लेते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे आपको इंप्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करूं तो इसमें आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, मिक्स नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन ग्राम स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, राइट। आप इस तरीके की चीजें जो है वो आराम से अवेलेबल होती हैं, जो कि आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। देन इसके बाद में डिनर की बात करूं तो अर्ली डिनर के बारे में हमने उसका इंपॉर्टेंस जाना कि किस तरीके से हमें लेना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए। तो डिनर में आप जो है चीजें हल्की रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपकी स्लीप के लिए भी और आपकी डाइजेशन के लिए भी। तो उसमें आप बाजरा की खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग साबुत ले सकते हैं, या फिर जो भी सीजनल जो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि देखिए विंटर का सीजन आने वाला है, तो जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो आप इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको लेकर आइए और उनको पकाइए और उनको कंज्यूम कीजिए, सो दैट आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स दें और आपके डाइजेशन के लिए और आपकी स्लीप साइकिल के लिए भी बहुत ज्यादा बेटर हो, राइट। इसके अलावा इन सभी ऑप्शंस के अलावा भी और कई सारे ऑप्शंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जब आप गट रीसेट फेज कर रहे होंगे, उसमें आप आ चुके होंगे, तो कई बार कई लोगों को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग गट रीसेट फेज, और लोग ना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं लक्षण की बात करूं, कुछ जैसे कि एसिडिटी या ब्लोटिंग, नोजिया, हेडेक जैसे जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग गट रीसेट प्रोग्राम। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नई चीज अपने बॉडी के लिए करते हैं तो वो बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज होती है अगर कुछ इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड पार्ट होता है आपकी बॉडी को हील करने का, राइट। देन अगर मैं सेकेंड सिम्टम की बात करूं तो यहाँ पे जब आप वो सभी चीजें, मतलब कि आपका जो हाईली जो आपकी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, हाईली आपका जो प्रोसेस फूड है, और ऐसी चीजें जो हैं जो आपको हार्ट बर्न्स क्रिएट करती हैं, चाय कॉफी वगैरह है, अगर आप इन सभी चीजों को बंद कर देते हैं तो आपको खुद की बॉडी के लिए बहुत चेंज महसूस होगा, क्योंकि जिन चीजों को आप बंद करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत क्विक फिक्स एनर्जी देते हैं आपकी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, राइट। देन इसके बाद में आता है आपका थर्ड पॉइंट की लाइक हमारी बॉडी ने अपने खुद के हेल्दी सेरोटोनिन, जो कि एक हेल्दी आपका हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, सेरोटोनिन और एनर्जी को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ और एबिलिटी को बिल्ड नहीं किया होता है, इसलिए ये एक सिर्फ एक टेम्परेरी चेंज होता है। तो ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बॉडी को इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ताकि ये हेल्दी सेल्स को रीबिल्ड कर सके और आपकी जो बॉडी के अंदर जो खराब बैक्टीरिया है उससे शरीर का छुटकारा पा सके। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल भी मतलब कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसी बार देखा गया है कि लोगों को फर्स्ट 2-3 डेज में ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसलिए आपको पहले ही बताया गया कि लाइक आप कल से ही, इनफैक्ट जैसे कि अब आप सेशन खत्म होगा, डिनर का टाइम हो जाएगा, तो तभी से आप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिएगा, सो दैट आप गट रीसेट फेज में आज डिनर के टाइम से ही उसमें आ जाएं, राइट। सो दैट आपको जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उससे पहले ही आपकी बॉडी को थोड़ी आदत पड़ जाए और आप उस चीज में आराम से ढल जाएं, राइट। आप आज रात से ही अपनी गट रीसेट की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं और इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। Thank you to all the speakers for making this session really informative. आप सभी ने बहुत सारी जानकारी शेयर की है और इस सेशन को, इस प्रोग्राम को, इस 100 डेज की जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। So
ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने ये निर्णय लिया कि आप अपनी सेहत को इंपॉर्टेंस देंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस आप सभी को एंड ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले दिनों के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए। थैंक यू एवरी